बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमा क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं गैर मुनसरिफ़ के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोरब और मबनी पढ़ रहे हैं ना। मोरब और मबनी, ये टिक टिक नहीं करना भाई। इसम मोरब वो होता है जिसमें आमिल के बदलने से इराब चेंज होता है, और मबनी वो होता है जिसमें इराब चेंज नहीं होता। हम ऐसे मबनी पढ़ रहे थे, हमने मुज़मरात की बात पढ़ी, अस्मा मौसूलात की और अस्मा इशारात की। लेकिन चूँकि इसम मोरब की अक़साम मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें गैर मुनसरिफ़ का कंसेप्ट था और बहुत से लोग परेशान थे। इतने परेशान थे, कहते रात को नींद ही नहीं आती है कि गैर मुनसरिफ़ का हमें पता नहीं चल रहा भाई। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपकी किताब जो है उसका जो खुलासा प्लस कुछ और चीज़ें जिसमें आपके लिए आसानी हो, मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और ये निचोड़ है। ये आमा लेवल की भी हैं और कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें ऐड हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो इसम मोरब है ना, जिसमें यह कि आमिल के बदलने से, तीनों आमिल के बदलने से, मैंने कहा था आमिल के बदलने से इराब चेंज हो जाता है। तो इसमें फिर आगे दो सूरतें, आप यूँ कह लें कि 99 पॉइंट कुछ समथिंग 99% से ज़्यादा इसम मोरब ऐसे हैं, 99% 99 इशारिया कुछ और लगा लें, मतलब वो इसम मोरब हैं कि आमिल के बदलने से उनका इराब बदलता है तीनों। लेकिन कुछ इसम मोरब ऐसे हैं जिनमें एक इराब नहीं आता, दो इराब आते हैं। एक इराब नहीं आता, दो इराब आते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से ज़्यादा इसम मोरब वो हैं जिन पर तीनों इराब आमिल के बदलने से आ जाते हैं, और कुछ वो हैं, बहुत थोड़े, कुछ वो हैं जिनमें तीनों इराब नहीं आते बल्कि दो आते हैं और एक इराब नहीं आता। ये जो बात है, मतलब है, इसको समझने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है और एक चैप्टर जो है वो लिखा गया है और एक कंसेप्ट डेवलप किया गया है जिसको कहते हैं गैर मुनसरिफ़ का कंसेप्ट। अब बात समझ आ रही है कि आप गैर मुनसरिफ़ पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद ये मामला क्लियर हो जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जब आपने ये, आपको मैंने बताया कि आपको इसम मबनी का पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? अगर इसम मबनी नहीं है, आप बोलेंगे इसम मोरब है और आमिल के बदलने से इराब चेंज होता है। जब आपको आगे फिर पता चलेगा कि इसम मोरब में इसमें फ़लाँ इराब नहीं आता, तो आप वो नहीं देंगे, बाकी सारे इराब आप दे देंगे उसको। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसम गैर मुनसरिफ़ के बारे में। यहाँ मैंने ये लिख दिया जल्दी से, टाइम शॉर्ट था, वो मैंने कल डब्बे बनाए थे, आज मैं बनाता हूँ। इसम मोरब की दो किस्में, मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़। मुनसरिफ़ वो होता है, डेफिनेशन, मुनसरिफ़ वो होता है जिसमें असबाब मना सरफ़ में से कोई सबब ना हो या एक सबब हो। ठीक है, लेकिन अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी। आप डेफिनेशन समझो गैर मुनसरिफ़ की। गैर मुनसरिफ़ वो होता है जिसमें असबाब मना सरफ़ में से दो सबब हों या एक हो जो दो के बराबर का होता है। गैर मुनसरिफ़ वो होता है जिसमें असबाब मना सरफ़ में से दो सबब पाए जाएं या फिर एक पाया जाए जो दो के इक्वल है, बराबर है। और असबाब मना सरफ़ कौन से हैं? वो ये हैं, अदल है, वसफ़ है, तनीस है, मारफा है, उजमा है, जमा है, तरकीब है, वज़न फ़ेल है और अलिफ नून ज़ायदा तान है। ये कितने हैं? कुल 9 हैं। ये कितने हैं? कुल 9 हैं। अभी हम इनकी तफसील पढ़ेंगे। इनमें से देखें, इनमें से ये वाला, इधर देखें भाई, एक दूसरे का मुँह ना देखा करें, इधर देखें ज़रा ध्यान से, समझें। बाद में आपने क्या ना, हमें समझ नहीं आ रहा या हमें समझ आया नहीं है। इनमें से ये जो जमा है, ये और तनीस की जो दो सूरतें अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये ऐसे सबब हैं, ये अकेले दो के बराबर हैं। ये ऐसे सबब हैं, ये अकेले दो के बराबर हैं। अगर कहीं ये अकेले पाए जाएंगे, वो कलमा गैर मुनसरिफ़ होगा। अभी इतना समझो, इनकी तफसील अभी हम पढ़ेंगे, इनकी तफसील अभी हम पढ़ेंगे। और इनके अलावा जो बाकी असबाब हैं, ये दो पाए जाएंगे तो फिर कलमा गैर मुनसरिफ़ है, अदरवाइज़ नहीं। समझ आ रही है? और समझ आ रही है? हाँ जी। और गैर मुनसरिफ़ इधर
दोबारा असबाब मना सरफ़ ये जो ऊपर लिखे मैंने 9, इनमें से ये वाले जो हैं ये जमा और तानीस की 2 सूरतें अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों जो हैं ये अकेले 2 सबबों के क्या मुकाम हैं। बाकी जितने भी असबाब हैं ये अगर 2 पाए जाएंगे वो कलमा गैर मुनसरिफ़ है। और गैर मुनसरिफ़ जब होगा तो फिर उसके ऊपर आप तनवीन नहीं ला सकते, आप उसको ज़ेर नहीं दे सकते, आप उसको ज़ेर नहीं दे सकते। समझ आ रही है। अब गैर मुनसरिफ़ पर चूँकि आपने तनवीन नहीं लगानी, आपने ज़ेर नहीं देनी, तो इसलिए फिर गैर मुनसरिफ़ की तफसील समझना वो ज़रूरी है। और गैर मुनसरिफ़ कौन सा होता है? जिसमें असबाब मना सरफ़ में से 2 सबब या 1 सबब जो 2 के क्या मुकाम है। अब वो कौन से असबाब मना सरफ़ हैं वो ऊपर मैंने लिख दिए हैं। अब उनकी तफसील क्या है, अब उनकी अदल क्या होता है देखें। अदल यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने लिखा है अदल तहकीकी और तकदीरी। इल्म सरफ़ में आप देखते हो, इल्म सरफ़ में आप पढ़ते हो, आपको मैंने कुछ मिसालें समझाई थी। मसलन क़ाला आपने पढ़ा क़ाला, ये बाब कौन सा है? बाब नासारा। तो ये असल में क्या था? क़ावाला, नासारा, क़ावाला, क़ावाला। अब वाव मुतहर्रिक है, हरकत है वाव के ऊपर, और उससे पहले ज़बर है, और उससे पहले ज़बर है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अमूमन क्या होता है? वाव को अलिफ से बदल देते हैं, तो यहाँ पे क़ावाला से क़ाला हो गया। ये एक कायदा है, ये एक कायदा है। अगर एक तो ये सूरत है कि एक कायदा उसके मुताबिक एक लफ्ज़ अपनी असली शक्ल चेंज करके दूसरी शक्ल में ट्रांसफ़र हो जाए, एक तो ये सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि एक लफ्ज़ अपनी असली शक्ल से दूसरी शक्ल में चला जाए और वहाँ पे इल्म सरफ़ का कोई कायदा ना लगा हो। अगर ऐसी सूरत हाल हो उसको कहते हैं अदल। अदल का माना फिर जाना, अदल का क्या माना? फिरना। अदल कहते हैं फिरने को, यानी एक लफ्ज़ अपनी असली शक्ल से फिर के दूसरी शक्ल में चला गया और वहाँ पे इल्म सरफ़ का कोई कायदा नहीं लगा, उसको कहेंगे अदल। उसको क्या कहेंगे? अदल। समझ आ रही है बात। जैसे सुलासु मिसाल मैंने लिखी है, सुलासु और उमारू। देखें सुलासु और उमारू ये फिरे हुए हैं, ये अपनी असली शक्ल से फिरे हुए हैं। सुलासु की असली शक्ल क्या है? सलासतुन सलासतुन। उमारू की असली शक्ल क्या है? आमिरुन। क्या है? आमिरुन। तो यहाँ पे अदल है। अगर एक लफ्ज़ अपनी असली शक्ल छोड़ दे और दूसरी शक्ल में चला जाए और वहाँ पे सरफ़ का कोई कायदा ना लगे तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी सूरत हाल को अदल कहते हैं। अदल का माना फिरना। लें मुझे 1 मिनट लाइट चलाने दो। ठीक है जी, कुछ ना गुजारा हो जाएगा। अब 2 सूरतें। एक ये है कि आपके पास दलील भी है कि इसकी फ़लाँ असली शक्ल है, और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है सलासतुन के मादूल अन हो, और इधर भी लिखा हुआ है मादूल अन हो। मादूल अन हो का क्या मतलब होता है? जिससे लफ्ज़ फिर के दूसरी शक्ल में जाता है और उस लफ्ज़ को मादूल कहते हैं। ये मादूल है, ये क्या है? मादूल है। ये मादूल है, ये मादूल अन हो इसका है, ये मादूल अन हो इसका है। अब आगे अदल की 2 किस्में, तहकीकी और तकदीरी। स्पीड मारूंगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तहकीकी का क्या मतलब है? तहकीकी का मतलब ये है कि आपने जो असली शक्ल बनाई है, आपके पास कोई ना कोई दलील भी हो कि आपने ये असली शक्ल क्यों निकाली है, उसको कहते हैं अदल तहकीकी। भाई अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे भाई इसकी शक्ल आप बोल रहे हो ये है, आपके पास क्या दलील है? मैं बोलूँगा मेरे पास दलील है, और वो दलील ये है कि सुलासु का तर्जुमा है 3-3। जब तर्जुमा डबल होगा तो वहाँ पे लफ्ज़ भी डबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये असल में डबल था और वो 3-3 के लिए डबल लफ्ज़ ये आता है। ये अदल तहकीकी है। और अदल तकदीरी ये है कि आपके पास कोई दलील नहीं है, मादूल अनु कि आपके पास कोई दलील नहीं है, आपने वैसे फ़र्ज़ कर ली है। जैसे ये इसकी असली शक्ल ये है, मादूल अनु आमिर है, उमर की असली शक्ल आमिर है। भाई क्या दलील है? कोई दलील नहीं, वैसे ही फ़र्ज़ कर लिया हमने, मजबूरी थी। बात समझ आ रही है? ये अदल की ये 2 किस्में, बस आपने इतना याद रखना है। आसानी के लिए मैंने क्या किया है, अब आप क्योंकि इब्तदाई तालिब इल्म हैं, आपने गैर मुनसरिफ़ ढूंढना है, आपने ये देखना है गैर मुनसरिफ़ में कहीं अदल है या नहीं है।
अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, कोई हमारे पास कोई सोर्स, हमारे पास कोई आला, कोई टूल हो जिसकी मदद से, कोई ऐनक, कोई चश्मा लगाएं तो हम देख लें अच्छा ये अदल है। तो वो टूल मैंने आपको दे दी है, वो मैंने आपको आला दे दी है, ऐनक दे दी है। वो ऐनक क्या है? वो ऐनक ये औज़ान है। अदल को ढूंढना है तो आपने ये औज़ान देखने, अगर इनमें से कोई वज़न पाया जाएगा तो फिर वहाँ पे अदल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब ये नहीं है कि ज़ैदुन में तुम अदल ढूंढ रहे हो, भी ज़ैदुन में अदल है कि नहीं है, समझ आ रही है। और वो औज़ान ये हैं फ़ालू फ़ुआलू फ़ालू, फ़ालू फ़ुआलू मफ़ालू, समझ आ रही। फ़ालू फ़ुआलू फ़ालू, फ़ालू फ़ुआलू फ़ालू, फ़ालू फ़ुआलू मफ़ालू, ये 6 औज़ान हैं जिन पर ज़्यादा मुत्तफ़िक हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला ये सिर्फ यही औज़ान नहीं है, इनके अलावा और भी औज़ान है। वो औज़ान ये हैं इफ़इल अफ़अलु फ़ुइला, इफ़इल अफ़अलु फ़ुइला। बस आप इतने औज़ान याद कर लें। जब आप अगली क्लासों में जाएंगे इसकी तफसील पढ़ेंगे, वहाँ पे मिसालें, इनकी मिसालें भी मैंने लिख कर लेकर आया था। फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं मिसालें दे दूँगा हर एक की तो ये आमा क्लास वाले हैं, ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इनके ऊपर बर्डन, इनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। अदल की बात इतनी है। वसफ़ की तरफ आएँ जी, टाइम शॉर्ट है, स्पीड मारने लगा हूँ मैं ज़रा जल्दी से। वसफ़ आपकी किताब के मुताबिक वसफ़ की डेफिनेशन ये है कि ऐसा लफ्ज़ जिसमें अच्छाई या बुराई हो। वैसे मुझे इस पर एतराज़ है तो मतलब उसको छोड़ता हूँ। वसफ़ आपके मुताबिक लफ्ज़ में अच्छाई हो या फिर बुराई हो, ठीक है। जो लफ्ज़ अच्छाई या बुराई बयान करे उसको क्या कहते हैं? वसफ़। और वहाँ पे कोई ऐसा अगर लफ्ज़ है तो वहाँ पे जो वसफ़ होना है वो भी एक सबब बनता है। जैसे आलम ज़्यादा इल्म वाला, अजहलु ज़्यादा जहालत वाला, ठीक है। हाँ जी, बाद ने डेफिनेशन ये की है वसफ़ की कि मुबहम ज़ात पर दलालत करे और वहाँ पे सिफ़त का भी लिहाज हो। आलम ज़्यादा इल्म वाला कौन? कोई पता नहीं। ज़्यादा इल्म वाला कौन? बंदा है, मुबहम ज़ात पर दलालत है, मुबहम ज़ात के बारे में बता रहा है। लेकिन ज़्यादा इल्म वाला, वसफ़ का इल्म का लिहाज रखा गया है। बाद ने डेफिनेशन ये की है वसफ़ वो होता है मुबहम ज़ात पर दलालत हो और वहाँ पे सिफ़त का लिहाज हो। वहाँ पे किसका लिहाज हो? सिफ़त का। वसफ़ के बारे में ये इतनी तफसील है। तनीस, तनीस में 4 सूरतें हो सकती हैं जी, या तो तनीस मानवी होगी, या गोल ता के ज़रिए तनीस होगी, या लिम मकसूरा या लिम ममदूदा के ज़रिए तनीस होगी। आपकी किताब में सिर्फ तीनों से लिखी हुई हैं, तनीस, गोल ता के ज़रिए, लिम मकसूरा या लिम ममदूदा। ये तनीस मानवी मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। तनीस मानवी की फिर आगे 3 शक्लें हो सकती हैं जी। तनीस मानवी में या तो ता वहाँ पे पोशीदा होगी, ता वहाँ पे क्या होगी? पोशीदा होगी, या किसी एक हरफ को ता के क्या मुकाम बना दिया गया होगा, या जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस हकीकी होगा, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो वहाँ पे ये भी तनीस मानवी की एक शक्ल है। इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील आते हैं, आप उसको सेपरेट कर दें। बस आप इतना याद रखें अपने लेवल के मुताबिक कि तनीस की कितनी सूरतें हैं? 4। तनीस मानवी मतलब ये है कि तनीस मानवी भी हो सकती है वहाँ पे गोलता पोशीदा हो सकती है, या किसी हरफ को ताकि कैम कम कर सकते हैं, और या फिर लफ्ज़ वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। या तनीस होती है गोल ता के ज़रिए, आयशा, तलहा, या फिर अली मकसूरा के ज़रिए जैसे हुबला, अली ममदूदा के ज़रिए जैसे हमराऊ, ठीक है। और मैंने ये जो कहा था ना कि तनीस की बात सूरतें अकेली मतलब सबब बनती हैं, वो ये अली मकसूरा, अली ममदूदा, ये अकेले सबब बनते हैं, ये आपने याद रखने। नंबर 3। नंबर 4 मारिफा। मारिफा भी सबब है, लेकिन मारिफा कितनी किस्में आपने पढ़ी हैं? 7। आपने 7 किस्में पढ़ी है ना? अलम, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, मर्रो बिलाम, जो मर्रो बिलाम की तरफ मुज़ाफ़ हो। टाइम कितना बाकी है? अभी बाकी है ना? हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, वो इसम मारिफा की 7 अक़साम में से जो अलम है यहाँ पे वो मुराद है। अलम मारिफा में से अलम मुराद है यहाँ पे, और अलम ही सबब बनेगा, अलम ही सबब बनेगा। जैसे तलहा में अलम है, और तलहा गैर मुनसरिफ है, क्यों? इसमें 2 सबब हैं, इसमें ता है, गोल ता है, और अलम है, 2 सबब हैं, ठीक है। मारिफा से मुराद अलम, मारिफा से मुराद अलम, याद रहेगा आपको? हाँ जी। तो अलम क्या होता है? अलम वो होता है जो मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना भाई इसम में और अलम में क्या डिफरेंस है? भाई अलम वो होता है जो एक मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे, मुअय्यन चीज़ के बारे में बताए। आपका जो नाम है वो अलम है, मेरा जो नाम है वो अलम है, ठीक है, समझ आ रही? तालिब, तालिब इल्म, तालिबा, ये अलम तो नहीं है ना, मुअय्यन तो नहीं है। क्या मुअय्यन है? जिनको नींद आती है वो पीछे जाके खड़े हो जाएंगे,
सही, मुझे बार बार ना कहना पड़े, सीधा होकर बैठना है। आपके बैठने का पोज ठीक होना चाहिए और सुस्ती वाला नहीं हो, सोना नहीं है आपने। अगर जिनको नींद है वो पीछे खड़े हो जाएं, चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपने, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। सही है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नंबर 5 उजुमा की तरफ। 1 मिनट, चलें। उजुमा का क्या मतलब है? उजुमा का मतलब ये है कि लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का नहीं है, अरबी ज़ुबान का नहीं, अरबी ज़ुबान में आ गया और वो अलम है, और वहाँ पे अलमियत भी पाई जा रही है, यानी वो अलम भी है। ट्रांसफ़र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं था, और ज़ुबान से अरबी ज़ुबान में आ गया, और ज़ुबान में भी अलम था और इधर भी अलम है, या उधर नहीं था इधर आके अलम बन गया, ऐसी सूरत हाल हो तो उसको कहेंगे उजुमा। और वहाँ पे उजुमा ऐसा लफ्ज़ होना, उजुमा होना, ये भी सबब है। समझ आ रही? और समझ आ रही है? हमारी उर्दू ज़ुबान है ना, कितने लफ्ज़ हैं जो बाहर से आ गए हैं। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी के, हाँ, हिंदी के, और पता नहीं कहाँ से जो लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़ुबान में आ गए हैं। लश्करी ज़ुबान है ये। अरबी में भी बहुत से लफ्ज़ बाहर से आ गए हैं। अगर कोई लफ्ज़ गैर अरबी का अरबी में आ जाता है और वहाँ पे अलम, वो अलमियत भी पाई जा रही है, तो वो भी उजमा सबब बनेगा। क्या करेगा? सबब बनेगा। ये लिखा, मैंने इशारा दे दिया। गैर अरबी का लफ्ज़ हो प्लस अलम हो, जैसे इब्राहिम, इसमें उजमा, इसमें 2 सबब हैं, अलम है और उजमा है। और इसमें कुछ शराइत भी हैं, 3 अरब से ज़ायद हो, या फिर अगर सुलासी हो तो मुतहर्रिक को लौसत हो, बस इतना याद कर लेना। उजमा में 3 अरब से लफ्ज़ ज़ायद हो। अब इब्राहीम में जो हरफ हैं, इब्राहीम में वो 3 है कि 3 से ज़ायद हैं? 3 से ज़ायद है ना, 3 से ज़ायद हैं, तो 3 से ज़ायद हो। और अगर 3 हरफ वाला है तो वो दरमियान वाला मुतहर्रिक को, बस अब इतना याद रखना है। इसकी कुछ और तफसीलात हैं, वो छोड़ें आप, उसको आपके लेवल का नहीं। फिर आगे जमा से यहाँ पे क्या मुराद है? जमा मुनतल जुमू। ये जमा की अक़साम आपको मैंने पढ़ाई थी, याद है? आपको मैंने क्या कहा था? जमा की 2 किस्में, मुकस्सर और सालिम। सालिम की मुज़क्कर सालिम, मुअन्नस सालिम। मुकस्सर की जमा किल्लत, जमा कसरत। फिर एक लफ्ज़ जमा मुनतल जुमू। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जमा मुनतल जुमू आखिरी जमा होती है। क्या जमा होती है? आखिरी जमा, जहाँ पे आप स्टॉप लग जाता है, आगे ब्रेकर आ जाता है, आप जगह जमा नहीं बना सकते। वैसे आप क्या करते हो, इधर एक लफ्ज़ की जमा बनाई है, आप क्या करते हैं, फिर आगे जमा की जमा बना लेते हो, लेकिन जमा मुनतल जुमू आखिरी जमा होती है। और वहाँ पे आपको मैंने अलामत बताई थी। क्या अलामत बताई थी? वो अलामत ये बताई थी कि जमा मुनतल जुमू में अलिफ होगा, अलिफ से पहले 2 हरफ होंगे, दोनों के ऊपर ज़बर होगा। जैसे यहाँ पे मिसाल मैंने कौन सी दी है? मसाजिदु, अलिफ है, अलिफ से पहले 2 हरफ हैं, दोनों के ऊपर ज़बर है। और अलिफ के बाद या तो मुशद्दद हरफ होगा या 2 अलग अलग हरफ होंगे और पहले के नीचे ज़ेर होगी। जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग हरफ हैं और पहले के नीचे ज़ेर है। और अगर 3 हरफ होंगे तो पहले के नीचे ज़ेर होगी, दूसरा साकिन होगा। बस आपने इतना याद रखना। जमा से मुराद यहाँ पे जमा मुनतल जुमू है, लेकिन इसमें शर्त है, बशर्ते के ताब शक्ल हा आखिर में ना हो। अगर जमा मुनतल जुमू के वज़न पे कोई लफ्ज़ आ जाए और उसके आखिर में ता आ रही हो, जो ता हा की शक्ल में आती है, फिर वहाँ पे जमा सबब नहीं बनेगा। आपकी किताब में नहीं, वैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और जमा मुनतल जुमू के औज़ान ये हैं, मफ़ाइलु मफ़ाइलु। कौन से औज़ान हैं? मफ़ाइलु मफ़ाइलु। और औज़ान से मुराद हैं औज़ान सूरी। औज़ान सूरी का क्या मतलब है? यानी ऐसा लफ्ज़ जिसकी सूरत मफ़ाइलु से मिलती हो, मफ़ाइलु से मिलती हो। भाई सूरत मिलने का क्या मतलब है? सूरत मिलने का मतलब ये है कि जैसे मफ़ाइलु पहले पे ज़बर है, दूसरे पे ज़बर आगे अलिफ है, आगे उसके नीचे ज़ेर अगले हरफ पे, ऐसे उस लफ्ज़ में हो, खा उसका वज़न मफ़ाइलु हो या ना हो, वो छोड़ो उसको। मफ़ाइलु से मुराद है वज़न सूरी। और जमा, एक और लफ्ज़ मैंने यहाँ पे एक और बात बताने के लिए यहाँ पे ये लिखा है, जमा असली, जमा हाली, जमा हुक्मी, जमा तकदीरी, ये सारी जमा में आ जाएंगी। यानी जमा वो लफ्ज़ होता है ना जो 2 से ज़्यादा पे दलालत करता है। ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा जमा क्या आता है? लफ्ज़ जो 2 से ज़्यादा पे दलालत करें। तो लेकिन जब हम कहते हैं जमा मुनतल जुमू, तो वो जो इस सूरत में जो भी लफ्ज़ आएगा वो मतलब है वो सबब बनेगा। हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी जो दलालत है वो 2 से ज़्यादा पर है या नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो इसमें फिर क्या होगा? जमा असली जो असल में जमा है और 2 से ज़्यादा वाला माना दे रहे हैं, जमा हाली जो नहीं है लेकिन फिल वक़्त जमा वाला माना दे रहा है, जमा हुक्मी जिसको हुक्मन जमा कह दिया गया है, और जमा तकदीरी जिसको फ़र्ज़ कर लिया गया है।
हकीकत में जमा नहीं है, वैसे मान लिया गया है। ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। अगर शक्ल मफ़ाइलु वाली है तो वहाँ पे जमा पाया जाएगा और वो जमा सबब है। सुन लें जी, सुन लें, बात ख़त्म करता हूँ। तरकीब मुरक्कब आपने पढ़े है ना, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मुनसरफ। तो मुरक्कब मुनसरफ कौन सा होता है? जिसमें दो लफ्ज़ों को एक कर लें और वहाँ पे मुरक्कब इजाफ़ी वाली निस्बत इजाफ़ी ना हो, और मुरक्कब बिनाई हरफ वहाँ पे कोई पोशीदा ना हो, और मुरक्कब क्या कहते हैं इसनादी वाले निस्बत इसनादी ना हो। ठीक, तो तरकीब से मुराद मुरक्कब मुनसरफ है, लेकिन बशर्ते कि कलमा व आखिर में ना हो, कलमा व आखिर में ना हो। अगर सीब व नहीं पढ़ा, सीब व पढ़ा है ना लफ्ज़, आपको मैंने मिसाल नहीं दी मुरक्कब गैर मुनसरिफ में सीब व की? अच्छा चले नहीं दी होगी, वैसे मैंने बाला बक्का की मिसाल लिखवाई थी शायद, ठीक है। अच्छा, वो सीब व भी मुरक्कब मुनसरफ में आता है। अच्छा, जैसे बाला बक्का मिसाल आपको समझाई थी ना मैंने कि बाल अलग था, बक्का अलग था, बालुन बक्कुन दोनों को इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बना दिया, और यहाँ पे कोई निस्बत इजाफ़ी नहीं है, निस्बत इसनादी नहीं समझाया था आपको मैंने? ये देखें, ये है जा ज़ैदुन, इसमें कौन सी निस्बत है? निस्बत इसनादी है। अगर आप किसी फ़ेल की निस्बत किसी की तरफ करेंगे उसको कहेंगे निस्बत इजाफ़ी। अगर आप एक चीज़ की निस्बत एक चीज़ की तरफ करेंगे, किताब ज़ैदिन ज़ैद की किताब, वहाँ पे क्या होगी? निस्बत इजाफ़ी। और यहाँ पे क्या है? निस्बत जा ज़ैदिन में निस्बत इसनादी। और मुरक्कब बिनाई में हरफ पोशीदा होता है। आपको मैंने बताया था आहदुन अशरुन, आहद आशारा, आहदुन व अशरुन थे, आहदुन अलग है, अशरुन अलग है, दोनों को इकट्ठा किया, दरमियान में हरफ लगाया, हरफ को निकाल दिया। सारी बात आपको मैंने समझाई है, रिवाइज़ करना ज़रा, उसको जाके देख लेना पीछे से। कलमा वे, ओ भाई ये वाला जो लफ्ज़ है ना, ये अगर आप किसी मुरक्कब मुनसरफ को मतलब है ले रहे हो, देख रहे हो, अगर उस लफ्ज़ के आखिर में कलमा वे आ रहा है, जैसे सीब वे, तो वहाँ पे तरकीब मुरक्कब मुनसरफ सबब नहीं होगा। अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वे का लफ्ज़ आ रहा है, वहाँ पे सबब तरकीब जो है मुरक्कब मुनसरफ सबब नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, जल्दी में नंबर 8 आप सुन लें, बाकी जो मज़ीद में तफसील बयान कर दूँगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अलिफ नून ज़ायदतान आखिर में, अलिफ नून और ज़ायद हो, अलिफ नून और ज़ायद हो। देखें, या तो वो जिसके आखिर में वो इसम होगा या वसफ़ होगा। अगर वो इसम है जैसे उस्मान, उस्मान इसम है ना तो वहाँ अलम होना शर्त है, अलम होना शर्त है। तो तब सबब बनेगा अलिफ नून ज़ायदतान, तब सबब बनेगा जब इसम वो अलम होगा। भाई क्या होगा? और अगर वो वसफ़ है, जैसे शकरान नशे में वसफ़ है ना, मदहोश नशे में, नशा चढ़े है तो बंदा सतरिया बतरिया, तो फिर उसमें एक शर्त है, बाद ने कहा फ़ाला हो, यानी उसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आती हो, उसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर। बाद ने कहा ये शर्त है फ़ालाना ना हो, यानी उस वसफ़ की मुअन्नस फ़ालाना के वज़न पर ना आती हो, फ़ालाना के वज़न पर। जस्ट आपने इतना याद रखना है बस, मैंने मिसालें नहीं दी, ये शर्तें हैं भाई। बाद किताबों में दर्ज हैं, देखें बाहर कौन है, बाहर जाए दूरा बंद करके। ये शराइत हैं कि अलिफ नून ज़ायदतान अगर इसम के आखिर में आ रहा है, देखें अलिफ नून तब सबब बनेगा जब वो इसम अलम होगा। ये बात तो समझ आ गई है ना। अलिफ नून ज़ायदतान वसफ़ के आखिर में आ रहा है तो अलिफ नून ज़ायदतान तब सबब बनेगा जब उसकी मुअन्नस फ़ाला के वज़न पर आएगी। अब सकरान की मुअन्नस किसके वज़न पर आती है? सकरा बरवज़न फ़ाला, लिहाजा सकरान में अलिफ नून ज़ायदतान गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा। ठीक हो गया। बाद ने कहा जल्दी से बंद कर दें इसको। बाद ने कहा कि मुअन्नस फ़ालाना के वज़न पर फ़ालाना के वज़न पर ना हो, तो इसकी मुअन्नस फ़ालाना के वज़न पर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे अलिफ नून सबब बनेगा। नहीं समझ आ रही बात आपको? दो तरह के लोग हैं भाई, दो तरह के लोग हैं जिन्होंने शर्त लगाई है। देखो कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि वसफ़ के आखिर में अगर अलिफ नून आता है ना, तो उस वसफ़ की जो मुअन्नस है वो फ़ाला के वज़न पर आए तो तब अलिफ नून सबब बनेगा। अब इसकी मुअन्नस सकरा बरवज़न फ़ाला आ रही है ना, तो यहाँ पे अलिफ नून सबब बन सकता है ना।
और भाई बन सकता है, बोलो। अच्छा, बाद ने कहा भाई जिस लफ्ज़ के आखिर में आ रहे हैं उसकी मुअन्नस फलाना के वज़न पर ना हो तो तब सबब बनेगा। अच्छा, इसकी मुअन्नस फलाना के वज़न पर है, नहीं है, तो लिहाजा सबब बनेगा। एक ने का फाला के वज़न पर हो तो ठीक है, एक ने का फलाना के वज़न पर मुअन्नस ना हो तो भाई इसकी मुअन्नस फलाना के वज़न पर नहीं है तो लिहाजा सबब बनेगा। फ़अलानतुन, समझ आ गई ये बात। बाकी तफसीलात पढ़ लो कि भाई तब आपकी किताब में नहीं है, मैंने वैसे साथ साथ ऐड कर दिए, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, को थोड़ी वुसअत भी आनी चाहिए ना। तो वज़न फ़ेल नंबर 8। नंबर 9 वज़न फ़ेल, शम्मारा कौन सा वज़न है? फ़अला। या तो ऐसा वज़न होगा, कौन सा? ऐसा वज़न होगा जो सिर्फ फ़ेल में पाया जाता है, तो वहाँ से नकल होकर इसम में आएगा, तो वहाँ पे कोई शर्त नहीं है। शम्मारा, शम फ़अला का वज़न। और या फिर ऐसा वज़न होगा अहमदु, अफ़अलु। अभी अफ़अलु का वज़न इसम तफ़ज़ील का भी वज़न है और फ़ेल मुज़ारा का भी वज़न है। जो इसम में भी आता है और फ़ेल में भी आता है, वहाँ पे शर्त है, वहाँ पे वज़न फ़ेल के सबब बनने के लिए शर्त है। क्या शर्त है? कि हरूफ अतैन में से कोई हरफ शुरू में आ रहा हो। अब इसमें देखो, शम्मारा बंदे का नाम फ़र्ज़ किया, नाम रख दिया, ये किसी का नाम है, घोड़े का नाम शायद कहते हैं, किसी का नाम है, अलम भी है और वज़न फ़ेल भी है। यहाँ पे दो चीज़ें, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ है। और अहमदु बंदे का नाम है, वज़न फ़ेल है, फ़ेल का वज़न है ना अफ़अलु, और ये अलम भी है और अलम भी है, लिहाजा ये गैर मुनसरिफ है। लेकिन अगर ऐसा वज़न फ़ेल हो, ऐसा वज़न फ़ेल हो जो इसमें भी इस्तेमाल होता है, जैसे अफ़अलु का वज़न है, तो वहाँ पे शर्त है क्या? हरूफ अतैन में से कोई हरफ शुरू में हो। यहाँ शुरू में आ रहा है हरूफ अतैन में से, आ रहा है ना? हाँ जी, हरूफ अतैन में से कोई शुरू में हो और आखिर में ता ना आती हो, और आखिर में ता ना आती हो, मेरा ख्याल ये भी है, और आखिर में ता भी ना आए या ना आ सके, आखिर में ता ना आ सके। अगर ऐसा लफ्ज़ है कि वो वज़न तो इसम और फ़ेल दोनों में आता है और शुरू में हरूफ अतैन भी है, लेकिन आखिर में ता वहाँ पे आ सकती है, तो वहाँ पे वज़न फ़ेल सबब नहीं है, वहाँ पे वज़न फ़ेल सबब नहीं है। क्लियर है जी? अब आखिर में जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो ये कि आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात, गैर मुनसरिफ की सूरतें या तो एक सबब होगा या दो सबब होंगे, ये है ना। जब एक सबब होगा तो फिर आप ये चीज़ें ढूंढेंगे कि जमा है, अलिफ तनीस मकसूरा या अलिफ तनीस ममदूदा है या नहीं है। अगर इनमें से कोई एक होगा आप हुक्म लगा देंगे कि वो गैर मुनसरिफ है। और अगर दो सबब हैं तो वहाँ पे फिर या तो अलम होगा या वसफ़ होगा। पहला सबब या तो अलम होगा और या फिर वसफ़ होगा। अगर वो वसफ़ है वहाँ पे तो वहाँ पे ये इन तीन सबबों में से कोई और सबब होगा, कोई और नहीं हो सकता। वसफ़ के साथ या अदल होगा या अलिफ नून ज़ायदा तान होगा या वज़न फ़ेल होगा। और अगर अलम होगा तो अलम के साथ अदल होगा या तनीस बिता या उजमा या तरकीब या अलिफ नून ज़ायदा तान या वज़न फ़ेल। ये आपको याद करना पड़ेंगे, समझ आ रही है? हाँ जी, वसफ़ के साथ सिर्फ ये तीन आते हैं और अलम के साथ ये सारे आते हैं। और अगर एक सबब होगा तो फिर तीन सूरतें जमा, अलिफ तनीस मकसूरा और अलिफ तनीस ममदूदा। हमने क्या पढ़ा था? गैर मुनसरिफ वो होता है जिस पर कसरा और तनवीन नहीं आता। लेकिन अगर अलिफ लाम लगा दें गैर मुनसरिफ पे, सुन लें, या उसको मुज़ाफ़ कर दें या उसको क्या करें, फिर कसरा भी आ जाएगा और कसरा नहीं सॉरी फिर कसरा आ जाएगा, फिर कसरा आ जाएगा, तनवीन नहीं मैं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अल मसाजिद, मसाजिद ये गैर मुनसरिफ है, जमा मुनतल जमू का वज़न है, तो लेकिन अलिफ लाम लगा फ़िल मसाजिदी, मसाजिद की इजाफ़त की है फ़ी मसाजिदी कुम, अब यहाँ पे कसरा आ गया। और अगर कुम ना होता तो फिर हमने कहना था फ़ी मसाजिदा, फ़िल मसाजिद में भी हमने कहना था फ़ी मसाजिदा। लें जी, आज का सबक ये है, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ गया है ना, कोई ना कोई पल्ले पड़ गया है। चलें, हाँ जी, अब जो क्वेश्चन आपके होंगे उसको फिर मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, आप पूछ लें मुझसे अगर मसला है कोई तो।